हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने YouTube चैनल दीपक मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज ये जो टॉपिक है रेक्टेंगल परपेंडिकुलर ऑफ कोऑर्डिनेट या समकोणीय समानांतर षट्फलक। आज इस टॉपिक में पहले मैं कुछ सूत्र बताया था या कुछ सम भी करवाया था। आज मैं फिर से कुछ सम कराऊंगा जो आपकी एग्जामिनेशन में आने के कुछ चांसेस ज्यादा हैं और आते रहते हैं कुछ सवाल। तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो कैसे बनेगा सवाल के बारे में आपको पहले डिस्कस करूंगा। आज मैं सवाल बताने वाला हूं, तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा। और मैं आप सभी से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं। इसी तरह मुझे प्यार और दुलार करते रहिए कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। और सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। चलिए मैं अपना सवाल स्टार्ट कर रहा हूं। एक और सवाल, एक सवाल दिया गया बुक में, बोला गया है एक घन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन विकर्ण की लंबाई दिया है 4√3 सेंटीमीटर होने पर घन के समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है सवाल को। ध्यान से कोशिश कर समझा। फिर से देखिए, एक घन के विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर होने पर घन के समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आप लोग घन का हम बताए भी थे, इस डायग्राम भी समझाए थे। फिर से देख लीजिए, ये घन है मेरा, डायग्राम के अनुसार ये मेरा घन है, इसी को हम लोग घन बोलते हैं। ये हमारा घन है। बोला गया घन, ये दे दिया गया, पूछा गया है एक घन के विकर्ण की लंबाई दे दिया है 4√3 सेंटीमीटर, तो होने पर घन की समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। तो आप लोग घन का हम फॉर्मूला बताए थे। तो घन का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू ए माने भुजा, और यहाँ क्या दिया है 4√3। ये √3 क्या हो गया, इसलिए ए बराबर 4। हम ए बराबर कितना निकालेंगे 4, माने आपका घन के जो आ गया 4 आ गया। माने एक भुजा की लंबाई कितना आ गया 4। समतल का क्षेत्रफल पूछा है, समतल का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आता है 6a² माने 6a², माने क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है। अगर हम देखें क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया विकर्ण का फॉर्मूला है, विकर्ण का एक भुजा की लंबाई का फॉर्मूला है। क्या है, विकर्ण के एक भुजा की लंबाई का फॉर्मूला है। विकर्ण के एक भुजा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक भुजा की लंबाई का फॉर्मूला है √3 इंटू ए 4। ये दोनों विकर्ण था, इसलिए √3 ए हो गया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है 6a²। तो 6 तो करेंगे, ये 6 का तो 6 उतारेंगे, इंटू या 4, 6 इंटू 4 के स्क्वायर में 16 96 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, ये आसान इजी और तरीका से बताया गया, सवाल को तोड़ के बताया गया है वर्ग सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, परीक्षा में इस तरह के भी सवाल आते हैं और इस तरह सॉल्व किया जाता है। देखिए ये मैं जितना बता रहा हूं आपका 1 मार्क्स के बारे में, एमसीक्यू के तरह सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास बहुत कम समय रहता है, 1 घंटा में 100 सवाल करना रहता है। तो आपको कम से इतना इजी ट्रिक जाना पड़ेगा कि सवाल बन जाए। तो ये स्मॉल ट्रिक से बताया जाए कि आप भविष्य में बना सकें और अच्छे कंटेंट कर सकें और अच्छे एग्जाम क्रैक से और अच्छे जगह पहुंच सके। मेरा शुभकामना रहे सभी को कि आप अच्छी जगह पहुंचे और अच्छे से पास हुए और अच्छा पोस्ट मिले आप लोगों को, क्योंकि आपकी मेहनत, जितना आप मेहनत कुछ करोगे हमको भी करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों का मेहनत से इंसान आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं सभी दोस्तों से बोलता हूं, मेहनत करिए, अपने मेहनत के पीछे कभी मत छुपिए, मेहनत जितना करते रहिएगा उतना आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल बता रहा हूं। इसे मैं मिटा रहा हूं। जिस किसी को भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा और आपका हर सवाल का आंसर मैं दूंगा। तो कृपया आप पूछते रहिए।
एक और सवाल दिया गया है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। बोला गया किसी घन के, माने 2 नंबर सवाल है, बोला गया किसी घन की भुजा की लंबाई, भुजाओं की लंबाई का योग्य फल 60 है। कितना है? 60 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर है। कितना है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर होने पर घन के समतल तल का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल ज्ञात करो। याद रखिएगा, किसी घन के भुजा की लंबाई योगफल मैंने होता प्लस, ये आपका घन है जी, ये आपका क्या है? घन है। इसका योगफल दिया है 60। कितना दिया है? 60। और पता है घन की भुजा कितनी होती है? घन की टोटल भुजा होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। जब 12 भुजाओं का योगफल कितना है? 60। तो एक भुजा का निकाल लेंगे। तो एक भुजा का निकालेंगे कैसे? मान के चलिए 12 भुजाओं का क्या लिखेंगे? 12 भुजाओं का योगफल कितना दिया है? 60 दिया। कितना दिया है? 60। तो एक का निकाल लेंगे। तो एक भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे? 60 इंटू बटा 12, 12 पच्चीस 60। तो इसलिए एक भुजा की लंबाई आ गया। कितना आ गया? 5। तो एक भुजा जब लंबाई निकाल ली गई, तो पूछा गया है समतल का क्षेत्रफल। तो समतल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6 उतारेंगे इंटू ए हमारे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 6 5 का स्क्वायर तो 25 25 6 के 150 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ये इतना आसान और इजी तरीका से बताया जा रहा है। ध्यान से रखिएगा, ये घन जो होते हैं इसके भुजा की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। परीक्षा में से पूछ दिया जाता है घनों की भुजाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 12 होती है। अगर यहाँ आयतन पूछ दिया जाता, आयतन भी निकाल लेते थे। आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, A3 होता है। माने आयतन अगर पूछ दिया जाए तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? A3 होता है। माने 5 का क्यूब करेंगे तो 125 घन सेंटीमीटर। देखिए ये भी निकल गया। मतलब क्या? आपको सबसे आसान और इजी तरीका से बनाने, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय रहते हैं। आपके पास 60 मिनट रहते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन माना रहता है। तो कम से जितने कम समय मैथ में दीजिएगा कि आप रीजनिंग में, जीके में थोड़ा टाइम लगा सकते हैं। इसलिए जितने कम समय आप मैथ सोचिए, कोशिश करिएगा। मैं इजी और आसान तरीका से बता रहा हूं क्योंकि आपको आगे चल के बहुत सुविधा हो। बस दोस्तों मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कम से कम 1000 सब्सक्राइब मेरा कंप्लीट करिए। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कह रहा हूं कि 1000 सब्सक्राइब मेरा कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके प्यार और दुलार से मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल बता रहा हूं। अब मैं 3 नंबर बताने वाला हूं। इसमें भी बहुत मजा आएगा सवाल समझकर, बहुत इजी तरीका से बताया जाएगा। बोला कि एक समकोणिक चौपाया जानते हैं ना, जिस पर हम सोते हैं, 4 पाया वाला, उसे चौपाया बोला जाता है। जैसे हो गया आपका चौकी, हो गया बेड, हो गया खटिया, हो गया, इसे चौपाया बोला जाता है। तो क्या बोला गया? एक समकोणिक चौपाया। तो लिखिए एक समकोणीय चौपाल लिखा है। चौपाल एक समकोणिक चौपाल का आयतन 432 घन सेंटीमीटर। 432 घन सेंटी, अच्छा घन मीटर दिया है। 432 घन
मीटर, क्या दिया है, घन मीटर है, 432 घन मीटर है। तो बोला उसमें दो आयतन, उससे दो समान आयतन वाले, समान आयतन वाले दो समान आयतन वाले घन का आयतन कितना, घन के आयतन का अनुपात निकालिए। अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों सवाल क्या दिया है, बोले एक समकोणीय चौपाल का आयतन 432 घन मीटर है, इससे दो समान आयतन वाले घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। आपसे आयतन का अनुपात पूछा गया है, आयतन का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग अनुपात निकालेंगे। नहीं प्रत्येक घन का आयतन क्या होगा, अनुपात नहीं, क्या होगा घन का आयतन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए, मुझे तो यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक समकोणिक चौपाल दे दिया, आयतन 432 मीटर दिया, बोला दो समान होना चाहिए। जिस तरह मान चलिए समकोणिक होगा, इस तरह का होगा, तो ये दोनों समान होना चाहिए, मतलब इस तरह दो समान है, इस तरह का क्या होगा, दोनों समान होना चाहिए। जब दोनों समान होगा तो दोनों को दिया होगा, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, देख लीजिए। पहले हम लोग एक घन को मान लिया, चलिए हम निकाल दे रहे हैं। दो का कितना दिया है, दो का 432 दिया है, एक का निकाल लेंगे 432 बटा में 2, कटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 12, माने एक का आ गया 216, एक का कितना आ गया 216 घन सेंटीमीटर, माने एक भुजा की लंबाई निकाली 216 घन सेंटीमीटर, माने एक का आयतन है 216 मीटर, एक का निकाल लीजिए। जैसे एक का निकाल लिए, तो हमसे पूछा है तो प्रत्येक भुजा के माने आयतन निकालना है। एक आयतन आपका दिया हुआ, एक आयतन का फॉर्मूला हमको पता है, दोनों यदि हम दिखाएंगे तो क्या होगा, ये 3 216 वहां भेजेंगे तो हो जाएगा √216, यहाँ 3 रहेगा, इसलिए ये बराबर 6 आंसर। देखिए हो गया, ये आपका आ गया। हमसे एक भुजा पूछा, देखो निकाल दिए, समान आयतन वाले दोनों घन का आयतन अनुपात क्या, घन का आयतन का क्या होगा, तो ये हो गया, ये हो गया। मतलब हमसे एक भुजा की लंबाई पूछा गया था, एक भुजा की लंबाई निकाल लीजिए। ये आसान और इजी तरीका है दोस्तों। आप सभी से मैं बोला, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहिए, जितना ज्यादा शेयर जितना ज्यादा कमेंट करिएगा, मेरा मनोबल इतना बढ़े, उतने अच्छे वीडियो बना सकता हूँ दोस्तों। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।